नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं श्री भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में गुरुदेव बृहस्पति के बारे में बात होगी। जी हाँ दोस्तों, महज 4 दिन के पश्चात 18 अक्टूबर को बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। चर्चा करेंगे बृहस्पति मार्गी का प्रभाव मेष, कर्क, कन्या, धनु, मकर तथा मीन राशि के लिए, लगन के लिए कैसा प्रभाव डालते हैं। अभी तक वक्री चले आ रहे थे और मार्गी रहेंगे यह मकर राशि में 18 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक। तत्पश्चात कुंभ राशि में शिफ्ट हो जाएंगे। नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, आपको बता दें शनि के साथ हैं। शनि भी मार्गी हो चुके हैं 11 अक्टूबर से। तो दोनों बड़े प्लैनेट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल, बड़ा ग्रह, बड़ा राजयोग। अकेले बृहस्पति ही नहीं इसमें सम्मिलित, आपको बता दें शनि का भी रोल है। जी हाँ दोस्तों, शनि का भी पूर्णतया रोल है इसमें। शनि और बृहस्पति दोनों नीच भंग राजयोग में सम्मिलित हैं, तो उसका प्रभाव भी 20 नवंबर तक आपको देखने को मिलेगा। और उसके उपरांत भी बृहस्पति मार्गी तो रहेंगे ही। कुंभ राशि से बृहस्पति किन लोगों को लाभान्वित करेंगे, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम बात करते हैं मेष, कर्क, कन्या, धनु, मकर तथा मीन राशि तथा लगन की। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करें, मैं निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरे वीडियोस आप मिस ना करें और मुझसे जुड़े रहें और एस्ट्रोलॉजी सीखते रहें। देखिए, गुरुदेव की जब बात होती है तो समझ में सीधा आता है कि परोपकार, बड़प्पन, धर्म, आध्यात्मिकता, सुख, पति सुख। जी हाँ दोस्तों, पति के सुख के कारक होते हैं लड़कियों की कुंडली में संतान सुख, धन लाभ, ऐश्वर्य, प्रगति, पॉजिटिविटी, नया घर, मकान, दुकान, व्यापार, बिजनेस, ये सब जो भौतिक पदार्थ हैं, बृहस्पति अगर आप लोगों के शुभ होते हैं कुंडली में तो सुख संपत्ति देते हैं, रोजगार देते हैं, पति सुख, नया घर, कारोबार, संतान सुख सब मिलता है। अगर किसी के बृहस्पति अतिरिक्त स्थान में बैठे हों तो समझिए दिक्कत शुरू हो जाती है। अनलेस उसकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण दूसरे प्लैनेट शुभ ना हो तो व्यक्ति को प्रॉब्लम्स होती हैं। संतान सुख के, लड़के के खासकर, लड़का संतान के कारक हैं। और जॉब के कारक, गवर्नमेंट जॉब की भी यहाँ पर इनका काफ़ी रोल रहता है। उच्च पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, व्यक्ति दूरदर्शी होता है, एडवाइजर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिनका बृहस्पति अच्छा होता है। शुभ बृहस्पति की यही पहचान होती है कि व्यक्ति धार्मिक होता है, व्यक्ति सज्जन होता है जिनका बृहस्पति शुभ होता है, व्यक्ति उच्च पद आसीन होता है, उसकी सोसाइटी में इज्जतमान होती है, बड़ों का आदर करने वाला होता है, सभी जनों को साथ लेकर चलने वाला होता है, उसकी वाणी में ओज होता है, तेजस्वी होता है, एक रूप लावण्य लिए होता है, साहसी होता है, कर्मठ होता है। तो चलिए बात करते हैं मेष, कर्क, कन्या, धनु, मकर तथा मीन लगन। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लगन तथा राशि की। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, मेष वालों के 10वें घर में नीच भंग राजयोग बनाएंगे
शनि मार्गी हो चुके हैं, बृहस्पति मार्गी होकर आप लोगों के धन स्थान को देखेंगे, फैमिली के स्थान को, सुख स्थान को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, और नवम दृष्टि से आपके रिपु स्थान को देखेंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं आप लोगों का कैसा फलादेश रहेगा। देखिए, धन स्थान के ऊपर दृष्टि बहुत ही उत्तम रहती है बृहस्पति की। वैसे भी जिन लोगों के बृहस्पति दूसरे घर में होते हैं वह धनी होते हैं, उनकी वाणी में मिठास होता है, पद प्रतिष्ठा पाते हैं। यहाँ पर मात्र अपनी दृष्टि से आप लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, फैमिली में खुशी का माहौल रहता है, कोई ना कोई फंक्शन होने के योग बनते हैं, बड़े गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ आपके कॉन्टैक्ट्स डेवलप होते हैं, उनसे आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा बढ़ता है क्योंकि 10th हाउस में यह बैठकर नीच भंग राजयोग में भी हैं और मार्गी हो चुके हैं, हो जाएंगे 18 को। तो यह नीच भंग राजयोग का मतलब ये है, शनि बृहस्पति, शनि 10th लॉर्ड हैं, बृहस्पति 9th लॉर्ड हैं, तो धर्म कर्माधिपति योग कर्म से, कर्म के बल से, जी हाँ दोस्तों, हार्ड वर्क के बल से आप कर्मनिष्ठ हो जाएंगे और बृहस्पति का भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। भाग्याधिपति हैं, और भाग्याधिपति जब नीच भंग में हो और मार्गी हो जाएं तो ये देखिए आपके जो रास्ते में जो रुकावटें थी कार्य क्षेत्र को लेकर, खासकर क्योंकि यह 10th हाउस कार्य क्षेत्र का होता है, वह दूर होती नजर आ रही हैं। आपका बिजनेस चमकेगा, चारों तरफ से तरक्की के योग मिलेंगे, समाचार मिलेंगे और तरक्की ही तरक्की होगी। नेम फेम में वृद्धि होगी, आपके दुश्मन आपसे परास्त होंगे, फाइनेंस की कमी नहीं होगी, बैंक से आपको लोन्स इत्यादि आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो फाइनेंस की व्यवस्था आप लोगों के लिए उत्तम रहेगी, धन की कमी नहीं होगी, व्यापार चलेगा। नौकरी अगर आप करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं, मनचाही जगह पर आपको तबादला हो सकता है, आपकी ट्रांसफ़र के योग बनते हैं। 7th दृष्टि इनकी देखिए सबसे उत्तम दृष्टि ये है क्योंकि यह चंद्रमा का घर होता है कालपुरुष की कुंडली में, और यहाँ पर इनकी उच्च की दृष्टि मानी जाती है। जब भी बृहस्पति 4th हाउस को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर व्यक्ति का बड़ा घर, बंगला, मकान बनवा देते हैं। नया घर बनाने के लिए आपको अच्छा मौका है मेष राशि तथा लगन वालों। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। जो लोग बिल्डर्स हैं, जी हाँ दोस्तों, कॉलोनाइजर्स हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी उत्तम समय रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, टेंडर सप्लाई करते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो आप लोगों की जय होगी। आपका कार्य क्षेत्र में रुतबा भी बढ़ता चला जाएगा और आपको काम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा काम होगा, आप काफ़ी व्यस्त हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति का घर है यह 4th हाउस, तो पैतृक संपत्ति का सुख देते हैं बृहस्पति। माता पिता की सपोर्ट मिलती है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे धन लाभ होता है, यश कीर्ति का गुणगान होता है। आप सुखी रहते हैं। अगर आप पब्लिक लीडर हैं, क्योंकि 4th हाउस पब्लिक पब्लिक का भी है, मासिस का है, दुनिया का है, दुनिया से व्यक्ति को कितना प्रेम मिलेगा यह भी देखा जाता है। तो यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव आप लोगों को अपने सर्कल में फेमस बनाता है, आप लोगों के चहेते हो जाते हो। जी हाँ दोस्तों, जो भी बड़े लीडर हुए हैं उनके 4th हाउस में बृहस्पति अक्सर देखे गए हैं। नरेंद्र मोदी हो या इवन अरविंद केजरीवाल, जी हाँ दोस्तों, आज के लीडर हैं ये। इन दोनों की कुंडली चेक कर लीजिए, बृहस्पति 4th हाउस में पाए जाएंगे। और भी कई एग्जाम्पल है, अगर देने लग गया तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो कहने का अभिप्राय, मेष राशि तथा लगन के लिए बृहस्पति का मार्गी हो जाना, आपको धन की कमी नहीं रहेगी। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलेगी। कार्यस्थल पर आपका रुतबा बढ़ेगा,
कोई भी दिक्कतें थी, कोई भी तनाव थे कार्यस्थल पर, वह दूर हो जाएंगे। आप कंपटीटर्स को पीछे छोड़ जाएंगे, क्योंकि 6th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि आप लोगों को कंपटीटर बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कंपटीशन स्पर्धाओं में काफ़ी आगे निकल जाएंगे। भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य पति है। विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। कुछ लोगों के घर शहनाई बज सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस तरह के योग बन रहे हैं। फैमिली के घर के ऊपर दृष्टि, घर में खुशियों का माहौल, गेस्ट का आना जाना लगा रहता है। तो मार्गी बृहस्पति नीच भंग राजयोग में आप लोगों को धनिष्ठा नक्षत्र से, मंगल का नक्षत्र है दोस्तों, यह गुरु आप लोगों को निश्चित तौर से लाभान्वित करेंगे। मंगल आप लोगों के वैसे ही राशिपति हैं, दोनों मित्र ग्रह हैं, तो बृहस्पति यहाँ पर और भी अच्छा फल देने की पोजीशन में होते हैं। पूर्णतः स्वतंत्र हैं। जी हाँ, भले यह 10th हाउस में शनि के घर में हैं, परंतु शनि के कारण ही इनका नीच भंग हुआ है, तो शनि का भी सुप्रसाद आपको मिल रहा है। सो ऑल द बेस्ट। अभी चलिए बात करते हैं कर्क राशि तथा कर्क लगन की दोस्तों। बृहस्पति की दृष्टि देख रहे हैं आप, 3 ये जो रेड लाइंस हैं, यह जुपिटर्स के एस्पेक्ट दिखाते हैं, और जहां पर जुपिटर बैठे हैं पहले उसकी चर्चा करते हैं। 7वें स्थान में रहेंगे आपके नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, मार्गी हो चले हैं 18 अक्टूबर से। तो आपको बता दें, हालांकि पीछे चर्चा की है कई बार वीडियोस में, तो आज उसे डिटेल में बताते हैं आपको किस एरिया से आपको सतर्क रहना है, किस एरिया से आपको फ़ायदा होगा। देखिए, 7वें स्थान में बृहस्पति का बैठना किस्मत का मालिक है। बृहस्पति गुरुदेव किस्मत के मालिक हैं और 6ठे घर के भी मालिक हैं। देखिए, जब एक ग्रह 2 स्थानों का मालिक होता है, उसमें एक अच्छा हो एक बुरा हो, तो उसमें से देखना ये होगा कि वह किस तरह की पोजीशन में है। तो अच्छा जो प्लैनेट अच्छे घर का मालिक है, जैसे कि भाग्य स्थान के मालिक है गुरु, इसका फल ज़्यादा देंगे कि इसका फल देंगे। यहाँ पर ये देखना है इनकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। तो यहाँ पर आप लोगों का भाग्य प्रबल रहेगा, कार्य क्षेत्र में पार्टनरशिप में भाग्य प्रबल रहेगा, शादी के योग बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की शादी नहीं हुई, हल्की सी मेहनत करिए। जी हाँ दोस्तों, जस्ट डू बिट एफर्ट। जिन लड़के लड़कियों की, मेरे भाई बहनों की, बच्चों की शादी नहीं हुई, उन लोगों के लिए यह अति उत्तम समय है, परंतु यह समय सिर्फ 20 नवंबर तक है। उसके पश्चात बृहस्पति 8वें स्थान में आ जाएंगे आपकी राशि से। उसके पश्चात जब मीन राशि में जाएंगे, फिर आप लोगों की शादी के लिए उत्तम समय होगा, जब वह अप्रैल में जाएंगे अगले साल 2022 को। तो अभी करीबन 1 महीना का समय है 18 अक्टूबर से। हालांकि स्थितियां अभी से ही बन जाती हैं। शादी ब्याह का मामला एक दिन में तय नहीं होता, रिश्ते नाते आने शुरू हो गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले से ही बृहस्पति 7वें स्थान में बैठे हैं, 14 सितंबर से बातचीत शुरू हो जाती है। तो अभी उसको सिरे चढ़ाने का समय आ चुका है, जस्ट विद इन 1 वीक। ये गारंटी है, ये सूत्र हैं, लिख लीजिए अपनी डायरी में जो फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स के स्टूडेंट हैं। बृहस्पति मार्गी हो, रिश्ता ना हो उस बच्ची का या बच्चे का जो मैरिज के काबिल हो, कर्क राशि वाले हों, कर्क लगन वाले हों, तो यह अतुलनीय योग है शादी ब्याह का, और घर में सुख संपत्ति आने का भी योग है, क्योंकि यह लगन पर दृष्टि देते हैं। तो आपकी प्रतिभा बढ़ती है, आपका वर्चस्व बढ़ता है, आप लाइफ को एंजॉय करते हो, पॉजिटिव हो जाते हो, सुखी रहते हो, मन आपका शांत रहता है, आप एडवाइजर हो जाते हो, आप दूरदृष्टि हो जाते हो। शनि के साथ बृहस्पति का रोल यहाँ पर नीच भंग राजयोग में ये भी रहता है कि यहाँ पर पार्टनरशिप का घर है, तो पार्टनरशिप में अगर कोई विवाद है किसी का, वह दूर हो जाता है।
हालांकि 14 सितंबर से ही वह दूर हो गया होगा, क्योंकि नीच भंग भी तो हो रहा है। अगर फिर भी कुछ हल्का फुल्का दिक्कत है, डेली आमदन का भी घर है, डेली आमदन में अगर प्रॉब्लम है किसी को, तो यह 18 अक्टूबर से यह प्रॉब्लम ही दूर हो जाएगी, डेली आमदन में वृद्धि होगी, धन की वर्षा होगी। जी हाँ, कार्यस्थल पर बिजनेस है तो आपका बिजनेस चमकेगा, व्यापार कारोबार आपका गतिशील होगा। कई तरह के आप कारोबार कर सकते हैं इस वक्त, ऐसे मौके में कई सोर्सेज से आपको इनकम होगी, क्योंकि 11वें घर के ऊपर, लाभ स्थान के ऊपर, लाभ के मालिक, लाभ के कारक कहें, बृहस्पति लाभ के कारक होते हैं दोस्तों, बड़े भाई बहनों के कारक होते हैं। तो अपने घर को देखेंगे प्लैनेट, जिस घर के कारक हैं तो उस घर की वृद्धि करेंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपका मेल मिलाप होगा, उनके साथ आपके सुरताल मिलेंगे। बड़े भाई बहन भी तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। अधूरी इच्छाएं जो बहुत ही समय से लंबित थी, परेशान थे आप, एक दिल सा छोड़ बैठे थे, अब वह पोजीशन नहीं रहेगी। मार्गी बृहस्पति आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जो काफ़ी समय से पोस्टपोन्ड हो जा रही थी, लंबित पड़ी हुई थी। धन लाभ होगा, कई सोर्सेज से लाभ होगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ सकते हैं। इसी तरह से बृहस्पति की नवम दृष्टि तृतीय स्थान के ऊपर, यहाँ पर आप लोगों को यात्राएं कराते हैं, विदेश के जाने के योग भी बना देते हैं। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, ऐसे में उन लोगों को लाभ ही लाभ होगा, नए कॉन्टैक्ट्स, नई डील साइन करने का मौका मिलेगा, नई एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे, आप एक्सपेंशन की पॉलिसी अपनाएंगे जो अभी तक उसके प्रति इतने सजग नहीं थे। आपके माइंड में नई प्लानिंग्स आएंगी, नई प्रोग्राम्स आएंगे, बिकॉज लगन के ऊपर, राशि के ऊपर दृष्टि होने से आप पॉजिटिव हो जाते, एम्बिशियस हो जाते हैं, और उसके लिए आपको विजडम चाहिए, नॉलेज चाहिए, वह बृहस्पति उस चीज़ के कारक हैं। तो आप तरह तरह की नॉलेज इकट्ठा करते हैं, आप लर्नड लोगों की संगति में उठते बैठते हैं, ऐसे में वह आपको सपोर्ट करते हैं, धन से सपोर्ट करते हैं, एजुकेशन से सपोर्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, वात्सल्य से सपोर्ट करते हैं। तो लगन पर दृष्टि होने से यह बृहस्पति आपको एक भरपूर इंसान बना देते हैं। जिन लोगों के बृहस्पति लगन में ही बैठे हों, उच्च के हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, द्वितीय स्थान में बैठे हों, भाग्य स्थान में हों, पंचम में हों, 10th हाउस में हों, 4th हाउस में हों, बहुत भाग्यशाली होता है व्यक्ति, बहुत भाग्यशाली होता है कर्क राशि लगन का। बस दिक्कत देते हैं 6, 8, 12 में। आप लोगों की अगर राशि लगन में इस तरह की स्थिति में है तो बृहस्पति के आपको उपाय सारी जिंदगी करते रहना चाहिए। जैसा कि बताया, तृतीय स्थान पर छोटी यात्राएं भी कराते हैं और छोटे भाई बहनों का स्नेह मिलता है, छोटे भाई बहन भी कामयाब होते हैं। ऐसे में मीडिया, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, मास मीडिया के क्षेत्र में अगर हैं तो आपकी तरक्की तय है, आपकी प्रमोशन तय है। आप लोगों को अगर किसी से दिक्कत थी, कोलीग्स से, स्टाफ से, बॉस से, वह दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। अगर आप इलेक्शंस जीतने की कोशिश कर रहे थे, वह इस पीरियड में आप जीत सकते हैं। बड़े पद पर नामांकित हो सकते हैं, नॉमिनेट हो सकते हैं। शनि का प्रभाव भी तो है, शशि योग बना हुआ है, नीच भंग राजयोग बना हुआ है, 9th लॉर्ड केंद्र त्रिकोण योग राजयोग बना हुआ है बृहस्पति के कारण। बृहस्पति भाग्य स्थान के मालिक जब सप्तम स्थान में होते हैं तो भाग्य की शक्ति से आपका कारोबार चलता है, डेली आमदन में काफ़ी वृद्धि होती है, आप सोच भी नहीं सकते। विदेशों से आपको ऑर्डर्स पर ऑर्डर्स मिलते हैं, विदेश घूमने फिरने के योग बन जाया करते हैं। अच्छा समय है जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करने का। सो ऑल द बेस्ट। कन्या राशि तथा लगन की चर्चा करें दोस्तों। यहां पर बता दें, कन्या राशि वालों के लिए पंचम स्थान में बैठकर नीच भंग राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, जी हाँ दोस्तों, और शनि स्वग्रही पंचम स्थान में।
शेयर मार्केट वालों के लिए यह जो बृहस्पति हल्के से दिक्कत दे रहे थे, एक रास्ते में रुकावट थे, अब नहीं होंगे, क्योंकि वक्री जब तक बृहस्पति थे, जी हाँ, शनि के मार्गी होने से आप लोगों को फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। शेयर मार्केट वालों को, स्पेकुलेशन वालों को, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, इस तरह के कोई भी किसी तरह का पूंजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द सेक ऑफ गेंस, फ़ायदे के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वक्री पीरियड में हालात अच्छे कभी होते ही नहीं। अब शनि भी मार्गी हो चुकी हैं और ये 4 दिन पश्चात मार्गी हो जाएंगे बृहस्पति। नीच भंग राजयोग का मतलब ये है कि आपके सप्तम स्थान का फल आपको पूर्ण अब मिलेगा। मार्गी का मतलब यही होता है कि जब ग्रह पूरी अपनी शक्ति से उस जिस घर का मालिक होता है, जिस भाव का मालिक होता है, उसका प्रभाव छोड़ता है, जहाँ पर बैठ जाता है उस घर को भी प्रभावित करता है, जिस घर का मालिक होता है उस घर को भी प्रभावित करता है। पंचम स्थान को भी प्रभावित करेंगे, सप्तम स्थान को भी प्रभावित करेंगे, 4th हाउस को भी प्रभावित करेंगे, और शनि के साथ बैठे हैं तो शनि को भी प्रभावित करेंगे। यहाँ पर 4th और 5th लॉर्ड का संबंध आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोज में, अगर ध्यान से सुना है। यह सबसे बड़ा राजयोग होता है। धर्माकर्माधिपति राजयोग के बाद दूसरे नंबर का राजयोग होता है एस्ट्रोलॉजी में। मैंने अक्सर पाया है, अगर इसमें लग्नेश की भी युति हो किसी की कुंडली में, जन्म पत्रिका में लग्नेश 4th और 5th लॉर्ड, तो व्यक्ति ऊंचाइयां छूता है। उसके पास बंगलों की कमी नहीं होती, वाहनों की कमी नहीं होती, सुखी रहता है, पब्लिक का प्यार मिलता है, व्यक्ति सेलिब्रिटी होता है, व्यक्ति पॉलिटिक्स में कामयाब होता है, बुद्धिमान होता है, लर्नड होता है, बच्चों से उसे खास खुशी मिलती है, बच्चे उसके काफ़ी तरक्की करते हैं। तो यह योग, जैसे कि बता दिया, 4th हाउस से प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, माता का सुख मिलता है, आपकी माता की आयु लंबी होती है अगर इस तरह का 4th और 5th लॉर्ड इकट्ठे बैठे हों। अब अभी आपकी मदर की स्वास्थ्य अच्छी रहेगी। पैतृक संपत्ति का विवाद अगर किसी का था तो वह आपके पक्ष में उसका सॉल्यूशन होगा। नया मकान, प्लॉट, फ्लैट इत्यादि परचेज करने का मन बनेगा, परचेज कर भी सकते हैं अगर आपकी कुंडली में योग हैं। बच्चों से खास खुशी मिलेगी। बच्चों से, जी हाँ, बच्चों का कैरियर में तरक्की करना ऑलमोस्ट सर्टेन। सप्तम स्थान का मालिक पंचम स्थान में, आपके पति की प्रमोशन, आपके पति कामयाब होते नजर आ रहे हैं। आपकी पति के या पत्नी अगर हैं, अगर ये कुंडली किसी जेंट्स की है तो उनकी लेडीज़ भी कामयाब होंगी। अगर वह जॉब करते हैं या बिजनेस करती हैं, लेडीज़ आजकल बिजनेस भी करती हैं, तो वह कामयाब होंगी, बिजनेस में तरक्की होगी, जॉब में तरक्की होगी, यश कीर्ति मिलेगी। स्पाउस कह लीजिए, स्पाउस की तरफ से आपको खुशी मिलेगी। और लव लाइफ की तो बात ही क्या, रोमांस का समय उत्तम रहेगा। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता आ जाएगी। जो काफ़ी समय से दिक्कतें पेश आ रही थी आपके रास्ते में, वह दूर होती नजर आ रही हैं। शनि देखिए यहाँ पर पंचम स्थान में शेयर मार्केट के लिए लाखों करोड़ों का फायदा कराने की पोजीशन में है। बृहस्पति का लगन के ऊपर एस्पेक्ट, इसकी भी बात कर लें, आपको इज्जत मान मिलती है सोसाइटी में, उच्च पद मिलता है, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, आप सभी को साथ लेकर चलते हैं, बड़ों का आदर करते हैं, आप सज्जन हो जाते हैं, आप ऑनेस्टी के रास्ते पर अब चलना पसंद करेंगे। करप्ट प्रैक्टिसेस से आप थोड़ा सा पीछे रहने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों से भी आप दूर रहने की कोशिश करेंगे। आपके विचार क्लियर हो जाते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, स्वच्छ छवि बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी छवि में कुछ दिक्कत है तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी होगी। कुल मिलाकर बताएं, बृहस्पति आपको ऑनेस्ट बनाते हैं, परोपकारी बनाते हैं, सज्जन बनाते, दानवीर बनाते हैं और पद प्रतिष्ठा देते हैं, इज्जतमान देते हैं। लगन पर प्रभाव बृहस्पति का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केंद्र में बैठना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं तो आप भाग्यशाली हैं।
क्योंकि बड़ा ग्रह है, जैसे कि थंबनेल में विचार आया, लिखा बड़ा ग्रह बड़ा राजयोग। जी हाँ दोस्तों, त्रिकोण में बैठे हैं, केंद्र के मालिक हैं, दो दो केंद्रों के मालिक हैं, और नीच भंग राजयोग में तो कमी क्या है। भाग्य स्थान को देख रहे हैं, देखिए किस्मत आपकी पहले जैसी कभी नहीं थी, पहले ऐसी कभी नहीं होगी। अब देखिए बृहस्पति आपकी किस्मत को बुलंदियां देते हैं, ऊंचाइयां देते हैं। भाग्य की शक्ति से मुश्किल काम आप चुटकियों में कर जाएंगे। रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। आप धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं, वर्किंग वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा हो, प्रोफेशनल वीज़ा हो, आप लोगों के लिए सुलभ हो जाता है। घर में फंक्शंस के योग बनते हैं, शुभ समाचारों का तांता सा लग जाता है। लाभ स्थान के ऊपर उच्च की बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर आप लोगों को माला माल करती है। धन की बरसात होती है। जी हाँ दोस्तों, पति देव कमाएं या आप खुद कमाएं, पत्नी कमाए, बच्चे कमाएं। जी हाँ, बच्चों के घर में भी हैं बच्चे, मियाँ बीवी सभी धन एकत्रित करने में लग जाएंगे। सभी की ख्याति रिश्ते नातेदारों में ऐसी पहले कभी नहीं थी जो अब होने जा रही है मार्गी बृहस्पति से। कई बार ऐसा लगता है जब आप इतने स्ट्रेस से निकले हैं। जी हाँ दोस्तों, कोविड का फेस रहा है और वक्री रहे हैं बृहस्पति भी, शनि भी, तो ये दिक्कतें दे देते हैं। जो सोचते हैं वह होता नहीं है, जो करना चाहते हैं वो होता नहीं है। बच्चे साथ नहीं देते, बच्चों का स्वास्थ्य खराब रहता है, रहा है पीछे वक्री पीरियड में, मई जून जुलाई में। जी हाँ, जहाँ शनि बैठे हों, वक्री हो जाए बच्चों के स्थान में, तो दिक्कत रही थी। कई व्हाट्सएप आए हैं मेरे पास, शेयर मार्केट में कईयों को करोड़ों का लॉस हुआ, बताते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए, कन्या राशि के लिए इतना ही। अभी बात करते हैं धनु राशि, धनु लगन की। देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि तो शनिदेव का मार्गी हो जाना था आपके साथ। उससे भी बड़ी उपलब्धि बृहस्पति जो कि राशिपति लग्नाधिपति, इनका मार्गी होना तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मार्गी ही रहे, मैं तो कहता हूँ 12 महीने तो आप लोगों के लिए उत्तम होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं। जी हाँ, हम लोग तो एक इच्छा कर सकते हैं कि बृहस्पति वक्री होकर भी मार्गी जैसा ही फल दें। गुरु देखिए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली को आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके बच्चों को, मियाँ बीवी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जी हाँ धनु राशि वालों, मेरा भी आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। छठे घर के ऊपर दृष्टि की बात करें, रिपु स्थान है दोस्तों। दुश्मन आपके सामने नतमस्तक होंगे ही होंगे। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होगी ही होगी। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। बैंकों से आपको अगर उधारी की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है बिजनेस के लिए, तो वह पैसा अब आपको निश्चित तौर से मिल जाएगा। हालांकि शनि भी 2 दिन पहले मार्गी हो चुके हैं, अकेले शनि ही काफ़ी थे। यह जाती हुई साढ़े साथी आप लोगों को कैसे लाभान्वित करते हैं, महीना दर महीना मेरी वीडियोस देखते रहिए। हर महीने के ऊपर आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। इस नक्षत्र में शनि इस डिग्री में, इस जगह पर, इस संबंध में बैठे हैं और कैसे कैसे योगों में हैं, कैसे कैसे प्लैनेट्स के साथ हैं। तो शनि का प्रभाव नोट करते रहिए, देखिए कैसे आपको बुलंदियों पर पहुंचाते हैं। यहाँ पर पद प्रतिष्ठा देते हैं, गेंस देते हैं, लाभ देते हैं। आपका बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाता है। अचानक से लाभ होता है, लॉटरी के योग बनते हैं, वसीयत मिल जाती है, किसी की लिगेसी में धन मिलता है। जब बृहस्पति अष्टम स्थान को देखते हैं, शनि भी यहाँ पर अपनी राशि से देख रहे हैं, तो आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। कुल मिलाकर यह मार्गी हो जाना दोनों प्लैनेट्स का आप लोगों की नेगेटिव, वो एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए जो फैमिली में हुआ, जो धन की आपको किल्लत रही, फैमिली में दिक्कतें रही, भूल जाइए, माफ़ करिए उन नेगेटिव चीज़ों को, खुश रहिए। देखिए 2-4 दिन हैं, हालांकि 14 सितंबर से समय आपका काफ़ी सही हो चुका है, क्योंकि जब से बृहस्पति नीच भंग राजयोग में आए हैं, यहाँ पर माँ लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं। लग्नेश का धनेश के साथ बैठना, धन स्थान में अकेला योग ये काफ़ी है। कुंडली में, जी हाँ दोस्तों, मेरी कुंडली में भी एक योग ऐसा ही है।
प्रभु की कृपा है। दूसरे योग हो ना हो, लग्नेश धन स्थान में बैठ जाए और धनेश के साथ बैठ जाए। जी हाँ दोस्तों, दिस इज वंडरफुल योग, और योगों की जरूरत ही नहीं। आप कर्मरत रहेंगे, कर्मठ रहेंगे और कर्म से आपको फल मिलता है। कार्य क्षेत्र पर आपके बृहस्पति की दृष्टि आप लोगों को लाभान्वित करते हैं। कार्यस्थल पर आपकी जय होती है, प्रमोशन मिलती है, पद प्रतिष्ठा मिलती है। जिस पोस्ट को आप काफ़ी समय से ताक रहे थे, देख रहे थे, ताड़ रहे थे कहते हैं, वह पोस्ट अब आपकी झोली में खुद ब खुद आ जाएगी। यूं कहें, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस होना लगभग तय है। 10th हाउस आपके नेम फेम का भी है, ख्याति मिलेगी, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे, आपको संस्थाएं बुलाएंगी, आपको ऑर्गेनाइजेशंस बुलाएंगी, आपको नॉमिनेट करेंगे, आपको अवार्ड रिवार्ड देंगे, मेरिट सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, तरक्की करेंगे, खुश रहेंगे, कारोबार चमकेगा, जॉब चमकेगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो निश्चित तौर से आपकी ट्रांसफ़र मनचाही जगह पर होगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सो ऑल द बेस्ट। चलिए अभी बात करते हैं मकर राशि तथा लगन की। देखिए, वैसे तो 12वें घर के मालिक हैं बृहस्पति, अकारक प्लैनेट हैं, अशुभ प्लैनेट हैं, परंतु शनि और बृहस्पति का यहाँ पर कुछ इस तरह से संबंध है, और बृहस्पति आपको बताता आया हूँ दृष्टियों से काम ज़्यादा करते हैं। अपनी जिस जगह पर बैठते हैं, स्थान हानि करोति जीवा, गुरुदेव के बारे में यह एक कथन है शास्त्रों में। जिस स्थान के ऊपर बृहस्पति बैठते हैं उस स्थान की इतनी वृद्धि नहीं करते, बल्कि शनि जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की शनि वृद्धि करते हैं और दृष्टियों से दिक्कत देते हैं। शनि अगर वक्री हो, कमजोर हो, प्रताड़ित हो, कुप्रभाव में हो, तो शनि की दृष्टि कुंडली में दिक्कत देती है। यहाँ पर शनि गुरु, देखिए गुरु की बात कर रहे हैं तो फोकस हमारा पहले गुरु पे रहना चाहिए। गुरुदेव जी हाँ दोस्तों, 12वें घर से क्या देंगे? मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वालों को लाखों करोड़ों का फायदा, प्रमोशन के योग, नई जॉब पा सकते हैं, आप जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट जॉब से खुश नहीं, जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मेहनताना, आपकी सैलरी आपके अनुरूप नहीं, तो चेंज करिए जॉब। जस्ट पहले सोच रहे थे, पहले मैं रोक रहा था, मुझसे लोग पूछ रहे थे तो मैं रोक रहा था, अभी रुकिए, अभी समय उत्तम नहीं है। अब बता रहा हूँ समय उत्तम है, रिस्क लेने के लिए आपके लिए समय बहुत सही है। अपने बॉस को कहिए तरक्की के लिए, वैसे तो वह तरक्की कर ही देंगे, आपकी प्रमोशन हो ही जाएगी। अगर नहीं होती तो गो टू द अनदर कंपनी, बिकॉज आपका भाग्य प्रबल है। भाग्य स्थान के ऊपर अब बृहस्पति मार्गी होकर जब दृष्टि डालेंगे तो भाग्य प्रबल, विदेशों से फायदा, विदेश जाने के योग, वीजा लगने के योग बनते हैं लोगों के। मकर लगन तथा राशि वालों, आप लोगों के लिए अतुलनीय समय है, खासकर मकर राशि का जो थोड़ी सी दिक्कत में रहे हैं, बल्कि कुछ लोग तो काफ़ी दिक्कत में रहे हैं, साढ़े साथ ही कुछ लोगों को तो काफ़ी परेशानी देते हैं जैसे जैसे शनि होते हैं कुंडली में। परंतु अब मार्गी हो चले हैं, गुरु भी शनि मार्गी हो चुके हैं, तो आप लोगों के लिए अप्रैल 29 तक कोई चिंता की बात नहीं, बल्कि जून 2022 तक कोई चिंता की बात नहीं। आप आंखें मूंद करके अपना काम करिए, सक्सेस मिलेगी, प्यार मोहब्बत मिलेगा, मियाँ बीवी के संबंधों में प्रगाढ़ता मधुरता होगी, बच्चों से खुशी मिलेगी, बच्चे कामयाब होते नजर आ रहे हैं। ये बृहस्पति देव का कमाल है, मैं कह रहा हूँ ये होगा और होगा। शेयर मार्केट वालों की तो अब पो 12, लाभ ही लाभ, अतुलनीय लाभ, अकल्पनीय लाभ, करोड़ों अरबों का लाभ होता है। टाटा बिरला जैसे जो लोग हैं, अंबानीज हैं, जो जन साधारण को भी लाखों का करोड़ों का लाभ हो जाता है। अगर आप लोगों की कुंडली में कुछ राजयोग बना हुआ है, केंद्र त्रिकोण राजयोग है, तो ऐसी पोजीशन में बृहस्पति हों गोचर में, आपकी
दशा अंतरदशा शनि बुध शुक्र इत्यादि की हो, जो कि कारक ग्रह हैं, अच्छे घरों के मालिक हैं, लग्नेश पंचमेश नवमेश, इन तीनों की अगर आपकी दशा अंतरदशा हो, तीनों में से किसी की भी, तो यकीन मानिए यह पीरियड शशि योग को पीछे कैसे रहने दें। शशि योग तो आप लोगों के लिए, शनि तो पिछली जनवरी 2020 से लोगों को दिक्कतें बहुत आई होंगी, पर मकर लगन वालों को काफ़ी बचाया होगा शनिदेव ने। इवन मकर राशि वालों को भी, भले 7.5 है, पर शनि 7.5 में बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते। लोगों को तो मैंने बहुत परेशान देखा है, पर मकर राशि वालों को काफ़ी दिक्कतें कम देते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। यहाँ पर गुरुदेव आप लोगों को विदेशों से फ़ायदा देंगे। अगर आप जॉब की तलाश में हैं, आपको मनवांछित जॉब मिलेगी। पार्टनरशिप में बिजनेस चमकेगा। डेली आमदन में वृद्धि करते हैं। अगर आप फाइनेंस का काम करते हैं, एजुकेशन की फील्ड में हैं, गुरु क्योंकि एजुकेशन के कारक भी हैं, तो उसमें आप लोगों को खास सफलता मिलेगी। मियाँ बीवी के संबंध जो रूठे थे वह अब मान जाएंगे। डाइवोर्स तक नौबत आ रही थी कुछ लोगों की, वह बैक ट्रैक कर लेंगे वापस एकदम से। मधुर संबंध कैसे होते हैं, 2 दिनों में चेंज हो जाते हैं। बृहस्पति 18 को मार्गी होने दीजिए। मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार 100% तय है। तो कुल मिलाकर यह है मकर राशि के लिए। अभी बात करते हैं मीन राशि तथा लगन की। 11वें घर में दोस्तों, वैसे ही शनि आप लोगों के लिए राजयोग कारक हैं, जैसा कि बताया पिछले वीडियोस में आप लोगों को। लाभ की गंगा कहें यहाँ तो, जी हाँ सही वर्ड रहेगा, लाभ की गंगा, सुख की गंगा। जी हाँ दोस्तों, पंचम स्थान पर दृष्टि होने का मतलब शेयर मार्केट वालों के लिए बच्चों से आपको फ़ायदा, शेयर मार्केट वालों को फ़ायदा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स कामयाब होंगे। आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग मनोरंजन के एरिया में हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, उनको तरक्की दर तरक्की मिलती चली जाएगी। सप्तम स्थान के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि, पार्टनरशिप में बिजनेस आपका खूब चमकेगा। डेली आमदन में जो वृद्धि नहीं हो रही थी, अब आप कई सोर्सेज से धन कमा सकते हैं। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे। अदालती मसलों में भी आपकी जीत लगभग तय है। शनि 11वें घर में यहाँ पर 11 गुना फल ज़्यादा देते हैं। ये सूत्र याद रख लीजिए। जब भी शनि 11वें घर में आते हैं, लगन से आए या राशि से आए, मीन राशि वालों, मीन लगन वालों, यह नोट कर लीजिए। शनि आपके 11वें घर में आए हुए हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं लग्नेश के साथ, राशिपति के साथ। तो शनि 11वें घर में जब आते हैं तो 11 गुना अधिक फल देते हैं। गुरु यहाँ पर लग्नाधिपति का 11वें घर में बैठना तो सभी प्लैनेट्स का अच्छा होता है। हर ग्रह अच्छा फल देते हैं। नीच भंग राजयोग में बैठकर तो यह और भी अच्छा फल देते हैं। कर्मस्थल के मालिक हैं। कार्यस्थल पर आपकी जय होगी, जीत होगी, प्रमोशन होगी। नई जॉब की संभावना अगर है आपको तो मिल जाएगी। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत थे, आपको नौकरी ही नहीं मिल रही थी, तो आप लोगों को ये निश्चित बात है, थोड़ा सा ट्राई करने पर जॉब मिल जाएगी। 20 नवंबर तक बहुत उत्तम योग है। इसे पूरा यूटिलाइज करिए। 21 नवंबर के बाद ऐसी सुविधा नहीं मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा, रुतबा बना रहेगा, पद प्रतिष्ठा, इज्जत मान सब मिलेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलने के योग बनते हैं इस वक्त। जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, दे कैन गेट प्रमोशन ईजिली। इंक्रीमेंट्स पर इंक्रीमेंट, बोनस, सक्सेस ऑल द वे। तृतीय स्थान पर दृष्टि आपका पराक्रम बढ़ाती है, आपका आत्मबल जगाती है। आपको चैलेंजेस आते हैं और आपको आत्मबल जगा जाते हैं। आप अपने आप में आप अपना हृदय परिवर्तन पाते हैं। यू जस्ट फाइंड यूर सेल्फ चेंज्ड। छोटे भाई बहन भी आपकी तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन की फील्ड में, संचार व्यवस्था, कंप्यूटर IT लाइन में है, तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं तो फ़ायदा होगा।
टीवी, मीडिया, जर्नलिज्म के क्षेत्र में हैं, क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, तो आप लोगों की जय होने के योग बनते हैं। यात्राओं से फायदा होने के योग बनते हैं। धन लाभ होगा, मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता आने के योग बनते हैं। तो देखिए, बृहस्पति नीच भंग राजयोग में पहले से ही है 14 सितंबर से। अब मार्गी होने के साथ साथ आप लोगों को बच्चों से खुशी, शेयर मार्केट को वालों को खुशी, बड़े छोटे भाई बहनों से खुशी, बड़े भाई बहन भी तरक्की करेंगे, यात्राओं से आपको सक्सेस मिलेगी, मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार होगा, पार्टनरशिप में आपका कामकाज चलेगा, प्रमोशन के योग बनते हैं, इज्जत मान के योग बनते हैं, धन लाभ, धन लाभ। चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इस तरह की चर्चा लेकर पार्ट 2 में आता हूं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।